संधि में आगम इत्यादि जो प्रकरण चल रहा है उसमें पढ़ रहे हैं संधि के अंतर्गत। पहले हम कुक टुक का आगम पढ़ा, धुट का आगम पढ़ा। इसके बाद अगला सूत्र है शीतुक। शीतुक भी तुक का आगम करता है। कब करता है? तो पदान्तस्य नस्य तुगागमः, पदान्तस्य नस्य शेपरे तुक वास्यात्। पदान्तस्य नस्य शेपरे, पदांत ना से शे यानी तालव्य शा अगर बाद में हो तो ना को, पदांत में जो ना है उसको क्या होगा? तुक का आगम होगा। तुक, तुक में उ और का, इन दोनों का अनुबंध लोप हो जाएगा। का हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोपा से लोप, और उ का उपदेशे अजनुनासिक से संज्ञा और तस्य लोपा से लोप। तो तुक आगम करने वाला सूत्र, इसका उदाहरण है साय शंभु। 4 रूप बनते हैं इसमें, कई इसमें चक्कर है। सन शंभु, ये स्थिति है ना। सन शंभु, शीतुक सूत्र लगाएंगे। पदांत से न से, पदांत में ना है, इसको तुक का आगम होगा। शे परे तुकवा है, शा बाद में है तो तुक का आगम होगा। तुक का आगम क्या होगा भैया? तु और का, उ और का अनुबंध लोप हो जाएगा। तस्य लोप, इत संज्ञा और लोप, अनुबंध लोप हो गया। बचेगा क्या? ता। कहाँ होगा? तो आद्यंतौ टकितौ सूत्र आप पढ़ चुके हैं। जो कित होता है वो अंत अवयव होता है, जिसको हो रहा है उसका अंतिम अवयव बन जाता है। तो किसको हो रहा है? सन को हो रहा है, तो सन का ये अंतिम अवयव बन जाएगा। स्थिति क्या रहेगी? सन ता शंभु, है ना। अब आइए, ता को स्तोह श्चुना, श्चुह सूत्र से क्या हो जाएगा? श्चुत्व हो जाएगा। स्थिति क्या हो जाएगी? सन चा शंभु। स्तोह श्चुना श्चुह सूत्र से चा का योग होने के कारण ना को भी श्चुत हो जाएगा। तो संय च शंभु। शा को शास छोटी सूत्र से विकल्प से छत हो जाएगा। छत हो जाएगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? साय चा शंभु। तो स्थिति हमारी क्या बनी? सन च शंभु, ये स्थिति हमारी बनी। तो आरंभ किया, अनुबंध लोप किया, ता बचा। ता को तशयो स्तोह शुना स्तु से शकार तवर्गयो हो, शकार चवर्गाभ्याम योगे, शकार चवर्गो अवस्था, शुद्ध संधि कर दी। तो सन च शंभु हमने बनाया था। फिर चा और ना का योग है, तवर्ग का योग है, यहाँ भी शुद्ध संधि स्तोह शुना स्तु से साया च शंभु बना। शा को विकल्प से शस छोटी सूत्र से क्या किया हमने? छत्तो कर दिया, तो साया शंभु बना, ये स्थिति बनी। अब जो छत्तो है, अब छत्तो कर दिया। छत्तो के पश्चात एक और सूत्र है झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे क्या करता है? वो भी किसका करता है? झर परे रहते, सवर्णी झर परे रहते, झर का लोप करता है। तो सवर्णी झर परे है तो इसका क्या करेगा? चा का लोप कर देगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? साया शंभु। ठीक है, तो ये स्थिति बनी आपकी साया शंभु। एक ये बन गया साया शंभु। लोप जो है झरो झरी सवर्णे से विकल्प से होता है, तो साया शंभु। छत तो विकल्प से होता है, तो साया शंभु तीसरा। उसके बाद में तुगागम भी
विकल्प से होता है। जो तुकवासा तुरागम ही नहीं होगा तो उस पक्ष में आपका सन शंभु रहेगा। सन शंभु, इसको क्या हो जाएगा, स्तुत हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साया शंभु। ठीक है, तो ये चतुर्थ सिद्धि। तो 4 रूप बने आपके। साया शंभु, तुगागम किया, स्तुत्व किया 2 बार, षष्ठ छोटी से छत्व किया, झरोझरी सवर्णे से लोप कर दिया, तो क्या बना, साया शंभु। ठीक है, जो लोप है झरोझरी सवर्णे से विकल्प से होता है, इसलिए एक पक्ष में सायाच शंभु। ठीक है, जो छत्व है षष्ठ छोटी से वो भी विकल्प से होता है, तो लोप पक्ष में साया शंभु, लोपाभाव पक्ष में सायाच शंभु। और लोपाभाव और छत्वाभाव, ना तो हमने लोप किया है और ना ही छत्व किया है, छत्व भी नहीं किया, तो क्या बना, सायाच शंभु। और एक पक्ष में हमने तुगागम ही नहीं किया है, तुगागम भी विकल्प से होता है, तो साया शंभु हो। इस तरह से 4 रूप इसके बनते हैं। ठीक है, तो शीतु से तुगागम करके हमने 4 रूप बनाए। साया शंभु, सायाच शंभु, सायाच शंभु, 3 हो गए, साया शंभु, है ना। इस तरह से 4 रूप बनते हैं। इसके बाद में अगला सूत्र आता है नमो ह्रस्वादचि नमुट नित्यम, नमो नित्यम, है ना। नमो ह्रस्वादचि नमुट नित्यम। यहाँ पर नमः ह्रस्वात् परो यो नम, ह्रस्वात् नमः। पहले तो ह्रस्व, पूर्व में ह्रस्व वर्ण होना चाहिए, ह्रस्वात् परो यो नम। नम यहाँ पर प्रत्याहार है। नम प्रत्याहार में यम गणनम के गा से लेकर के यम गणनम के मा तक बनता है, तो 3 वर्ण आ जाते हैं, न ण न, 3 वर्ण आएंगे। नम में 3 वर्ण आएंगे, न 3 वर्ण आएंगे आपके, न ण न, न ण और न, ये गम में आएंगे। नम न ण न, ये गम प्रत्याहार है ना। यहाँ पर ङ च ण च न च इनका समाहार करके और उट जो है उट से जोड़ दिया है। तो ये उट है, द्वंद्व के अंत में जो होता है वो प्रत्येकम अभिसंपद्यते, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, ऐसा नियम है। द्वंद्व समास के आदि में, द्वंद्व समास के मध्य में अथवा द्वंद्व समास के अंत में कोई होता है, कोई पद, तो उसका सबके साथ में संबंध होता था। नमुट है ना, क्या है, नमुट। तो उट का संबंध ङा से भी है यानी मुट, अणा से भी है यानी नुट, और ना से भी है अर्थात नुट। तो मुट, नुट, नुट, ये 3 आगम होंगे। क्या क्या होंगे, मुट, नुट और नुट, ये 3 आगम हो गए, 3 आगम हो गया। तो ह्रस्वात् परो यो ङम, ह्रस्व से परे यानी ह्रस्व के बाद जो ङम, ङम माने न ण न, ठीक है। तदंतम अर्थात नांत, है ना, न है अंत में इसे सर, नंत, अनंत और नंत, तदंतम वह है अंत में जिसके, ह्रस्व से परे जो ङम, और ङम जो है अंत में है जिसके, अर्थात जिसके अंत में न है, जिसके अंत में ण है, जिसके अंत में न है, उससे परे। तदंतम यानी नंतम, अनंतम और नंतम, जिसके अंत में न आ रहा है, जिसके अंत में ण आ रहा है और जिसके अंत में न आ रहा है, ऐसा जो यत पदम, ऐसा जो पद है, तस्मात् परस्याचो, उससे पर में, उससे बाद में जो अच है, उससे बाद में जो स्वर वर्ण है, उसको नमुट स्यात्, उसको नमुट होगा, अर्थात
क्रम से नुट और नुट नुट का आगम होगा। किसको? अच को। कैसे? इसको ह्रस्वात् परो योगम तदंतम यत पदम तदंतम जत पदम, है ना, तदंतम जत पदम जत पदम तस्मात् परस्याचो नमुट, अर्थात हर्ष होना चाहिए और हर्ष होने के बाद में नम होना चाहिए। नम मतलब नम यहाँ पर प्रत्याहार, पहले तो हर्ष हो, पूर्व पद में हर्ष हो, हर्ष के तुरंत बाद में हर्ष वर्ण से अव्यवहित परत्व विशिष्ट, है ना, अव्यवहित परत्व विशिष्ट होना चाहिए नम, अर्थात हर्ष के तुरंत बाद में न अथवा ण अथवा न, उसके बाद तो ये हो गया, और उसके बाद में अच होना चाहिए, उसके बाद में कोई स्वर वर्ण परे होना चाहिए। ठीक है, तो उस स्वर वर्ण को, उस अच वर्ण को क्या होगा? अच माने स्वर, उस स्वर वर्ण को नमुट का आगम होगा। नमुट मतलब मुट यानी ना होगा तो मुठ का, णा होगा तो नुट का, और ना होगा तो नुट का आगम होगा। क्रम से उदाहरण आप देखिए। ठीक है, स्पष्ट हो गया? अर्थ तो समझ में आ गया। अब आप देखिए उदाहरण क्रमबद्ध, मोटो तुरंत तीनों का उदाहरण क्या है? प्रत्यंग आत्मा, ठीक है, ह्रस्वा यकारोत्तरवर्ती आ है, ह्रस्व आ है, ठीक है, तो या के बाद में आ है, आ से परे ह्रस्वात् परो नम, नम प्रत्याहार का वर्ण क्या है? न, और न जो है नान्त पद है, प्रत्यंग पद है, तो क्या हो गया? तदंतम यत पदम तदंतम जत पदम, जत पद है अर्थात न इसके अंत में आ रहा है, तो प्रत्यंग के उसके बाद में अच है, इस अच को क्या होगा? मुट का आगम होगा। किसका आगम होगा? मुट का। मुट में उकार और टकार का अनुबंध लोप हो जाएगा, इत संज्ञा अनुलोप, अनुबंध लोप हो गया तो बचेगा क्या? ना। अब ये ना कहाँ हो? पढ़ चुके हैं आप आत्यंतौ टपितौ, इस परिभाषा सूत्र की सहायता से, क्योंकि ये टित है तो टित जिसको होता है आगम, उसका आदि अवयव बनता है। किसको हो रहा है? ये अच को हो रहा है, पर में जो अच है उस अच को हो रहा है, तो इसलिए इसका आदि अवयव बनेगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? प्रत्यंगात्मा। ठीक है, इसी तरह से अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण प्रत्यंगात्मा सुगणनीसः। क्या उदाहरण है? सुगणनीसः, सुगण ईसा, ठीक है, सुगणनीसा। अब यहाँ पर क्या है? ह्रस्व क्या है? गा में आ, गकारोत्तरवर्ती आ है, वो ह्रस्व है, ह्रस्व से परे गम में अड़ा आ गया। ठीक है, ह्रस्वात् प्रयोग तदंतम यत पदम, अड़ंत है ना, अनंत पद हो गया सुगण, आज परे है ईसा का, इसको क्या होगा? नुट का आगम हो जाएगा, नुट में उठा का अनुबंध हो जाएगा, बचेगा क्या? अणा। क्या स्थिति बन जाएगी? सुगण सुगणनीसा। इसी तरह से सन अच्युतः, ना है, हर्ष से परे है, इसको क्या हो जाएगा? नुट का आगम, अनुबंध लोग क्या बचेगा? ना, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सन्नच्युतः। इस तरह से नुट 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 तीनों आगमों का एक एक उदाहरण दिया। अब इसके बाद अगला सूत्र आ रहा है समाहासुटी। समाहासुटी क्या करता है? सम के मां को रू करता है, सम के मां को रू करता है। समः समो मस्य समो मस समो रुहु सुटी, है ना, समो रुहु सुटी। सम का जो मां है उसको क्या हो जाता है? रू।
सुट परे रहते। सुटी, सुट क्या है? सुट आगम है। अभी आएगा, आगम करने वाला सूत्र वो क्या है? संपरिभ्याम करो तो भूषण, उससे सुट का आगम होता है। तो सुट परे रहते सम के माँ को क्या होता है? रू हो जाता है। इस सूत्र का अर्थ है। अगले उदाहरण की भूमिका सूत्र चल रहा है, उदाहरण आगे आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। समः सुटी क्या करता है? समः षष्ठी विभक्ति है तो अंतस्य आदेश षष्ठी समः में है, समः में षष्ठी, तो अंतस्य आदेश अंतिम के स्थान पे होगा, माँ के स्थान पे। माँ को क्या होगा? रू हो जाएगा। समो रूह सुटी, सुट परे रहते सम के माँ को क्या होगा? रू हो जाएगा। उसके बाद में अगला सूत्र आता है अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्र, अत्र का मतलब है अत्र रू प्रकरणे, जो रू प्रकरण चल रहा है अष्टाध्यायी में, रू प्रकरण चल रहा है क्रम सूत्र, यहाँ पर भी रू प्रकरण ही है। सारे रू करने वाले सूत्र क्रमबद्ध आएंगे इस प्रकरण में, है ना। कोई माँ को रू करेगा, कोई ना को रू करेगा, कोई सा को रू करेगा, जो भी है। तो इस रूप प्रकरण में क्या करें? रूप प्रकरण, अत्र रूप प्रकरण रोह पूर्वस, है ना। अत्र रूप प्रकरण रोह पूर्वस्य, रू से पूर्व। अत्र रूप प्रकरण रोह पूर्वस्य अनुनासिको वा। इस रूप प्रकरण में, है ना, रू से पूर्व, रोह पूर्वस्य, रू से जो है पूर्व में क्या होगा? अनुनासिको वा, विकल्प से अनुनासिक होगा। ठीक है, विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा। तो ये जो रू आएगा, अभी जैसे मान लो हम समः सुटी सूत्र से जब हम माँ को रू करेंगे तो शुरू से ठीक पूर्व में क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। उदाहरण से भी स्पष्ट हो जाएगा। तो अत्र रूप प्रकरणे रोह पूर्वस्य अनुनासिको वाच। इस रूप प्रकरण में, जो रूप प्रकरण चल रहा है, जो रू हम करने जा रहे हैं, इसमें रू से पूर्व, इसे ठीक पूर्व क्या होगा? अनुनासिको वा, विकल्प से अनुनासिक होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला सूत्र है अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। पहला तो अनुनासिक करता है विकल्प से, ये अनुस्वार कर रहा है। अनुनासिकात् परो अनुस्वार कब करता है? का अनुनासिकम विहाय रोह पूर्वस्मात् परो अनुस्वारागमः। अनुनासिकम विहाय, जब अनुनासिक नहीं होगा, जिस पक्ष में कोई विकल्प से करता है, तो विकल्प से करता है तो अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक को छोड़ करके, अनुनासिकम विहाय रोह पूर्वस्मात् परो, रू से पूर्व, उससे पर, यानी रू से पूर्व जो स्वरवर्ण होगा, उस स्वरवर्ण से ठीक पर में क्या होगा भैया? अनुस्वारागमः, अनुस्वार का आगम होगा। ठीक है, तो रोह पूर्वस्मात् परः, रू से ठीक पूर्व में जो है उससे पर क्या होगा? अनुस्वार का आगम होगा। तो यह अनुस्वार विधान करेगा। ठीक सा अनुस्वार आगम करिए। इसके बाद अगला सूत्र आता है खरवसानयोर विसर्जनीयः। खरवसानयोर विसर्जनीयः क्या कहता है? खरी, खरी बने खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार कहाँ से बनता है? खफ, खफा चटस से, खा से लेकर के शशर के रा तक खर प्रत्याहार बनेगा। तो खर प्रत्याहार में कितने बार आ जाएंगे? तो खफा छठा था, चटा था, कफा शा शा सा। ठीक है, मैंने पहले संज्ञा प्रकरण में चर्चा की है, सूत्रों को बढ़िया से याद कर लीजिए। दो प्रकार के हमने उपाय बताए थे याद करने के लिए। एक तो अंतिम वर्ण को छोड़ करके याद करिए, और एक अंतिम वर्ण के साथ में याद करिए सूत्रों का। उससे क्या होता है? किस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है, उसको गिनने में कोई परेशानी नहीं होती है। अब हम देखते हैं क्या। खरी, खरवसानयोर, खरी अवसानयोर, खरवसानयोर, खर यानी खर प्रत्याहार, अवसानयोर, दो चीजें मिल गया। खरवसानयोर सप्तमी के लिए बचा है ना। खरवसानयोः माने खरी अवसाने च, वृत्ति लिख रहे हैं, खरी अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः। खरी परे खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो, अथवा अवसाने, अथवा अवसान पर में हो। अवसान मतलब, तो एक सूत्र है विरामो अवसानम, वो क्या करता है? अवसान संज्ञा करता है। जहां से वर्ण का अभाव हो जाता है, वर्णानाम अभाव अवसान संज्ञा स्यात्। ठीक है, वर्ण का जहां अभाव हो जाए उसी को क्या बोलेंगे?
अवसान, तो अवसान पर में रहने पर, अर्थात कोई भी वर्ण नहीं हो, तात्पर्य यही है, ठीक है। तो कोई भी वर्ण नहीं हो उस समय, तो अवसान में जब वर्ण भाव हो उस समय, और खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो, दो परिस्थिति में, खरी अवसाने च पदान्तस्य, खरी अवसाने च खर परे, और अवसाने च परे। और अवसान, अवसान मतलब जहां पर कोई वर्ण नहीं हो, पूरा रिक्त स्थान हो, वहां पर क्या होगा, खरी अवसाने च परे पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः। पदांत में जो रेफ है, पदांत का जो रेफ है, रेफ यानी र, हलंत र, उसको बोलते हैं रेफ। तो पदांत जो रेफ है उसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, अर्थात तो उस रेफ को हटा करके उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। समझ में आया? तो खरी खर वसानयोर विसर्जनीय, विसर्जनीय हो जाएगा, अर्थात उसके स्थान पे विसर्ग हो जाएगा। कब होगा, खर परे रहते, खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तब हो जाएगा, और अवसान बाद में पढ़ो पर हो तब हो जाएगा। इन दो परिस्थितियों में खरवसानयोर विसर्जनीय से उस रेफ के स्थान पे विसर्ग हो जाता है। इसके बाद में एक वाक्य किसी ने जोड़ा है, संपुंकानाम सो वक्तव्यः। संपुंकान का जो विसर्ग है उसको स हो जाता है, सामान्य दंत स। संपुंकानाम में संपुंकान का जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, सो वक्तव्यः, उसके स्थान पे दंत सा हो जाता है, ठीक है। तो संपूर्ण नाम सो वक्तव्य, इससे क्या होता है, विसर्ग के स्थान पे दंत सा हो जाता है। अब उदाहरण को देखते हैं, क्या है उदाहरण भैया, संस्कर्ता, संस्कर्ता, स्कर्ता है ना, संस्कर्ता ये स्थिति है। अब यहां देखिए, संस्कर्ता में जो ये सा है ये सुट का है, सम परिभ्याम करोतो भूषणे, सम परिभ्याम करोतो भूषणे है ना। ये सुट का आगम करता है, सम परिभ्याम करोतो भूषणे सूत्र से क्या होता है, सुट का आगम करता है। तो ये जो स्कर्ता का सा है ये सुट का आगम है, सुट आगम हुआ है, तो सुट का ही ये सा है, तो वो टा का अनुबंध लोप हो जाता है, बसता क्या है, दंत सा। तो दंत सा स्कर्ता जो है, इसका सा जो है वो सुट है, तो सुट परे रहते, अभी हमने सूत्र पढ़ा था क्या, समहा सुटी, सम के माँ को क्या होगा, रू, कब सुट परे रहते, तो रू स्कर्ता, ठीक है, स्कर्ता दोनों होता है, कोई दिक्कत नहीं। सरु स्कर्ता क्या हो जाएगा, रू, रू हो गया। उसके बाद में रू का क्या बचता, अनुबंध लोप हो जाता है, क्या बचता है, सर स्कर्ता। अब आपने पढ़ा था अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु आ, इस रू प्रकरण में अनुनासिक रू से पहले, इस जो रू है ये रू है, इससे पहले क्या होगा, अनुनासिक है, सर स्कर्ता। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, विकल्प से अनुनासिक होगा, तो पक्ष में क्या होगा भाई, पक्ष में अनुस्वार, किसे, अनुनासिकात् परो अनुस्वारागमः, अनुनासिक से पर, अनुनासिक को छोड़ करके जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा वहां क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, संस्कर्ता, ठीक है। अब स्थिति है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो कभी पढ़ा सूत्र खरवसानयोर विसर्जनीयः, इससे क्या हो जाएगा, खर परे है, खर प्रत्याहार में सा आता है, शा सर, इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा इसके स्थान पे, स्थिति क्या बन जाएगी, संस्कर्ता। इधर दोनों ही चल रहा है, संस्कर्ता। उसके बाद अभिवार्तिक पढ़ा, संपुंकानाम सो वक्तव्यः, संपुंकान का जो
जो विसर्ग है उसको क्या हो जाएगा, सा, दंत सा, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, दंत सा। तो क्या बन जाएगा, दंत सा जब आ जाएगा, संस्कर्ता दिख रहा है, ऊपर लिख देता हूँ, है ना, क्या विसर्ग के स्थान पे वो हो गया क्या, सा, तो संस्कर्ता बन जाए भैया, ये बन गया संस्कर्ता और सांस्कर्ता, है ना, सांस्कर्ता सांस्कर्ता समझ में आएगा। संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य से क्या हुआ, जो विसर्ग है उसको स्थान पे दंत सा हो गया। सुस्पष्टम, एतावदेव अलम। इससे आगे क्या अगली कक्षा में देखते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।